के सरपंच में व बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गांव के 3 व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सरकारी जमीन को कब्जा करने से मना करने पर उन 3 व्यक्तियों के द्वारा उरगा थाना पर ग्रामीणों के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई और ये भी धमकी दी जा रही है कि मेरे काम पर कोई रुकावट पैदा करेगा तो मैं उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दूंगा। पुलिस अधीक्षक ने ग्राम खराई नारा से आए हुए सरपंच से फोन पर बातचीत हुई एवं सरपंच को आश्वस्त कराए कि इस प्रकार के घटना हो रही है उसे रोका जाएगा और हम आपके ग्राम इसी हफ्ते दौरा करेंगे, जिस पर सरपंच के साथ आए सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने एसपी साहब की बात सुनकर संतुष्ट हुए और अपने घर की ओर रवाना हुए। हम भेलवागुड़ी से पूरे ग्रामवासी सरपंच के नेतृत्व में यहाँ पर अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। इनका शिकायत है कि गांव के 3 व्यक्ति जो है शासकीय भूमि पर कब्जा करके वहां पर माहौल को खराब कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और अनावश्यक जो आरोप लगा करके पुलिस थाना में गांव वालों को फंसा देने का, डराने धमकाने का जो धमकी दिया जाता है 3 लोगों के खिलाफ, उन 3 व्यक्तियों के खिलाफ अभी इन लोगों ने जो शिकायत दिया है हमारे गांव में शासकीय भूमि है जो गांव वालमन शासकीय भवन के लिए सुरक्षित करके रखे हैं। पहले 3 व्यक्ति जो है ना वो जबरदस्ती बेजा कब्जा करत है तो ओकर खिलाफ थोड़ा शिकायत लेके आए हैं। गांव वालमन जो जब बोलते हैं वाला तो ओमन के खिलाफ उरगा थाना में शिकायत दर्ज करा देती, जबरदस्ती गाली गलौज करत है ऐसे टाइप से। खबर बिलासपुर से है जहां पर एक्सपो में 7 राज्यों से आए हुए बुनकरों की हाथ करघा कला को खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों की कड़ी में किया गया। प्रदर्शनी आगामी 27 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक प्रदर्शनी खुली रहेगी। कमिश्नर डॉक्टर अलंग से शुभारंभ के बाद विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर बुनकर कलाकारों से मुलाकात कर वस्त्र प्रदर्शनी के नमूनों का अवलोकन किया और उनका उत्साहवर्धन किया। प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के हथकरघा विकास आयुक्त एवं संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। आयोजन है भारत सरकार विकास आयुक्त कार्यालय के सहयोग से हमने किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसका पर्पज़ ये है कि कोविड समय में बहुत सारे चैलेंजेस इस सेक्टर में रहे हैं, तो हमारे जो भी कतिन बुनकर हमारे जो कारीगर हैं उनको एक अच्छा मार्केटिंग फोरम उपलब्ध हो सके, ये हमारा प्रयास है। तो इसलिए हमने इस बार मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी आयोजन किए हैं। इसके पहले पिछले साल हमने रायपुर में किया था और ये अभी जो आयोजन है ये बिलासपुर में हम कर रहे हैं और इसमें लगभग 8 राज्यों के अभी तक प्रतिभागी आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि उड़ीसा भी बहुत जल्दी शामिल होने वाला है। तो एक ही परिसर में 7-8 राज्यों के बहुत सुंदर सुंदर जो बहुत ही श्रेष्ठ जो आर्ट पीसेस हैं एक तरह से। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति मांग को लेकर शिक्षक और विद्यार्थी राजभवन घेराव करने पहुंचे। इस दौरान कई संगठन के लोग राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को पुलिस ने राजभवन गेट के सामने से हटाकर दूर किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक और विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ IKGKV स्थानीय कुलपति को नियुक्त किया जाना चाहिए। देश के 74 में से 69 विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति नियुक्त है, तो छत्तीसगढ़ का कृषि विश्वविद्यालय जिसका स्थापना हुए 30 साल हो गए हैं, यहाँ अब तक स्थानीय कुलपति नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संगठन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय व्यक्ति को कुलपति के रूप में मौका मिलना चाहिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेली के मदकू द्वीप पहुंची, जहां पर प्रदेश के तीसरे पर्यावरण तीर्थ मदकू द्वीप प्रकल्प का शुभारंभ किया गया। साथ ही मदकू द्वीप स्थित मंदिर प्रांगण में हवन पूजन से लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने उपस्थित लोगों व
प्रशासनिक अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। तत्पश्चात मटकू द्वीप में शिवनाथ नदी के तट पर गंगा आरती कर सभी नदियों को गंगा का प्रतिरूप बताया गया। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुंगेली के मटकू द्वीप पहुंची थी। कार्यक्रम के पश्चात के न्यूज इंडिया के सवाल यूक्रेन की स्थिति परिस्थिति में फंसे देश और विदेश के नागरिकों व छात्रों के भविष्य पर बड़ा बयान दिया कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। जो कि छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, उनकी फीस काफ़ी अधिक होती है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में उनकी वापसी उपरांत उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए छात्र जाते हैं उसके लिए सरकार कार्य योजना जरूर बनाएगी। जो है ना वो समथिंग वहाँ है, तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो वहाँ से तो बुला तो लिया गया, पर वो चूंकि हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं वहाँ, तो उनकी आर्थिक स्थिति और उसके लिए कुछ मतलब सरकार कुछ पहल करे या ऐसा कुछ उसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति किसी भी देश में हो, भारत सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय को लेते हैं कि हमारे नागरिक की सुरक्षा हो, रक्षा हो किसी भी तरह से, और उसके बारे में मुझे लगता है कि ये सारे विषयों को बहुत गंभीरता से केंद्र सरकार और जो है सोच रही है, और उनकी निश्चित रूप से उनकी पूरी सुरक्षा रक्षा भी की जाएगी। और इसी बीच आपको बांदा से खबर बता देते हैं। बांदा से खबर 12 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बांदा से खबर 12 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। कालीचरण इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में करेंगी रैली। चित्रकूट धाम मंडल की 4 विधानसभाओं की रैली में होगा संबोधन। आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो। 12 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बांदा से खबर कालीचरण इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में करेंगी रैली। चित्रकूट धाम मंडल की 4 विधानसभाओं की रैली में होगा संबोधन। आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो। 12 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। चित्रकूट धाम मंडल की 4 विधानसभाओं की रैली में होगा आयोजन। आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो। बांदा से खबर 12 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य और कल परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी एक आंकड़े ने राज्य में बवाल मचा दिया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बीते 3 वर्ष में 25,164 आदिवासी बच्चों की मौत हुई और 955 आदिवासी गर्भवती महिलाओं की भी मौत हुई है। दरअसल आदिवासी महिलाएं, नवजातों, शिशुओं और बच्चों की मौत का ये मामला 8 फरवरी को राज्यसभा में उठा था। बीजेपी के आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में बीते 3 साल में आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने राजधानी के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करके छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मौत के जिलेवार आंकड़े पेश करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्वाधिक है, इस सरकार की नाकामी है, संवेदनहीन सरकार है। सिर्फ जो है अपने विभाग को स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश की जो स्वास्थ्य विभाग का जो लचर व्यवस्था की वजह से स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से पंगु बना हुआ है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके वजह से पिछले 20-21 में 11,500 के लगभग बच्चों की मृत्यु हुई है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये आंकड़ा सर्वाधिक है। इस सरकार की नाकामी है, संवेदनहीन सरकार है। सिर्फ जो है अपने विभाग को स्वास्थ्य मंत्री बचाने की ओर
स्वास्थ्य अमला कैसे अच्छा से काम कर सके इस ओर ध्यान देने के बजाय सिर्फ जो है कुर्सी की चिंता में लगे हुए। कोंडागांव के सीआरपीएफ जी 188 बटालियन के द्वारा इन दिनों केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। इसी बीच गुरुवार की दोपहर बटवाली से कुएमारी जाने वाले मार्ग में ग्राम बावनेमारी से लगभग 3 किलोमीटर पहले सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क में 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया है, जिसकी 188 कंपनी के बीडीएस की टीम द्वारा मौके पर ही सुरक्षा नष्ट कर दिया गया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है। सीआरपीएफ जी 188 बटालियन की कंपनी कमांडर राकेश कुमार रोशन ने इस घटना की पुष्टि की है। बीपी कोंडागांव ग्रेजुएशन पर एक बी लेवल ऑप्स प्लान किया गया था आज सुबह 5:30 बजे। उस प्लान के तहत में हमारी कंपनी यानी कि G188 केशकाल से सुबह 5:30 बजे निकली थी और हमें बटराली से बावनेमारी तक का एरिया जो है एरिया डोमिनेशन के लिए दिया गया था। हमारी टीम दोनों तरफ फ्लैंकिंग से और फिर सड़क को भी चेक करते हुए चल रही थी। वहाँ पर बीडीएस स्क्वाड जो हमारी थी उसको कुछ शक हुआ और फिर हमें उन्होंने जो है मुझे सूचित किया। फिर मैंने जो डॉग है हमारा डॉग विक्टर है जो काफ़ी अच्छा काम कर। खबर दुर्ग से है, जहां पर एक हैवानियत का मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक अधेड़ ट्यूशन टीचर ने ट्यूशन पढ़ाने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लीलता की है। मामला सामने आने के बाद सिख समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया, क्योंकि मामले में वास्ता का पुजारी ट्यूशन टीचर सिख समाज का है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ सिख समाज ने ट्यूशन टीचर कमलजीत सिंह छाबड़ा के पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बच्ची के परिजनों ने ट्यूशन टीचर कमलजीत सिंह के खिलाफ पहले छत्तीसगढ़ सिख पंचायत में शिकायत की, जिसके बाद परिजनों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने मामला वैशाली थाने में दर्ज कराया। पदाधिकारियों ने ऐसी दरिंदगी करने वाले दरिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत ही आरोपी कमलजीत सिंह छाबड़ा जो है वो 57 वर्ष की उम्र में है और यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उनके यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उसी क्रम में उन्होंने पीड़िता जो है उसे कोचिंग से जो क्लास की टाइमिंग थी उससे कुछ समय पूर्व आने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किया। और जब वो बच्ची पहुंची तो उन्होंने अपने क्लास में घर के ऊपर ही उन्होंने अपना एक कमरा बना के क्लासरूम खोला हुआ है, वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बच्ची के साथ छेड़खानी करी। उसी समय पे अन्य बच्चे भी जो ट्यूशन का टाइमिंग था उसमें जैसे ही पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और पीड़िता जो है वहाँ से गई। और जाने के बाद में उसने ये सारा घटनाक्रम जो है पहले अपनी सहेली को बताया, काफ़ी डरी सहमी सी थी। फिर सहेली और उसको जब थोड़ी हिम्मत मिली तो वो मिल के फिर उन्होंने अपने परिजनों को बताया। तो रात को ये सूचना थाने में प्राप्त हुई और जैसे ही थाने में सूचना प्राप्त हुई तो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा आक्रोश था पूरे क्षेत्र में, आसपास के लोगों में। कोरबा में संयुक्त सचिव रघुराज माधव राजेंद्र ने कोरबा जिला प्रवास के दौरान करतला के महादेव पारा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों, कुपोषित बच्चों का वजन चार्ट आदि की जानकारी ली। वहीं संयुक्त सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही पौष्टिक रेडी टू ईट पौष्टिक हरी सब्जियां और गर्म पका भोजन की जानकारी मौके पर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ली। इस दौरान संयुक्त सचिव और कलेक्टर रानू साहू ने 3 बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। साथ ही कलेक्टर रानू साहू ने 2 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण टोकरी देकर उनकी गोद भराई रस्म अदा की। खबर बेमेतरा से है, जहां पर जिला मुख्यालय में शहर के कोबिया स्थित शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास व शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का है, जहां के भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। जिम्मेदार अधिकारियों की बेपरवाही का ये आलम है कि छात्रावास के अधीक्षक द्वारा कई बार विभागीय
अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वर्तमान में प्री मैट्रिक छात्रावास में 12 छात्र व पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में 45 बच्चे प्रवेशित हैं। अधीक्षकों ने बताया कि भवन की जर्जर स्थिति के संबंध में विभाग के प्रमुख अधिकारियों को कई बार मौखिक व लिखित जानकारी दी जा चुकी है। उसके बाद भी भवन की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसके अनुसार पिछले वर्ष मरम्मत के नाम पर विभाग ने लाखों रुपए खर्च छात्रावास भवन में सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए रंग रोगन का ही कार्य किया गया था। कारण से ये 60 हो गया। अब उसको अपनी व्यवस्था का ओवरफ्लो वहाँ टंकी जैसा भर जाता है तो कहाँ रखेंगे भाई कोई बच्चा। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के न्यू विस्टा लिमिटेड सीमेंट प्लांट द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर ढंढनी गांव में जन सुनवाई रखी गई, जिसके में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल न्यू विस्टा लिमिटेड सीमेंट कंपनी अपने दूसरे प्रोडक्शन के लिए 4 गांव को सम्मिलित कर कंपनी का विस्तार करने के लिए ढंढनी गांव में जन सुनवाई रखी गई थी, जहां ग्रामीणों समेत बलौदा बाजार विधायक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा जमकर विरोध किया गया। आज बलौदा बाजार में न्यूको सीमेंट प्लांट के द्वारा ढंढनी में जो जन सुनवाई किया गया था, मैं उसका पूरा विरोध किया हूं और आगे भी करते रहूंगा। हमारा और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, लोगों का, बेरोजगारों का ये मांग है कि जब तक कोई कंपनी युवाओं को 90% आरक्षित सीट नौकरी के लिए 90% आरक्षित नहीं करेगी और प्रशासन के सामने लिखित में नहीं देगी, तब तक के ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। मेरे युवा भाइयों से निवेदन करता हूं और अपील भी करता हूं कि हमेशा एकजुट होकर इस कंपनी के खिलाफ में लड़ना है और मैं हमेशा उनके साथ में हूं। आज मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। मेरे युवा भाई के लिए मैं जेल भी जाऊंगा और आपके साथ मिलकर लाठी डंडा भी खाऊंगा, लेकिन ये कंपनियों का जन सुनवाई जब तक 90% आरक्षित ये लोग लिखित में नहीं देंगे, तब तक हम लोग किसी भी प्रकार का कोई प्लांट को कोई सहयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद।